हाय एवरीवन। दुनिया की हर किताब में आपको हर जानकारी मिल जाएगी कि क्या चीज कितने प्रकार की होती है, सिवाय इसके कि इंसान कितने प्रकार का होता है। जी नहीं, मैं आपको ऐसी कोई जानकारी नहीं देने जा रही कि इंसान कितने प्रकार का होता है। पर हाँ, हम सब अपने जीवन में कभी कभी ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो हमारी कामयाबी का हिस्सा तो नहीं बनते, लेकिन रुकावट जरूर बनते हैं। और कभी वो हमारे दोस्त के रूप में हमारे बीच होते हैं, तो कभी अजनबियों के रूप में। तो मेरी आज की पंक्तियां उन्हीं लोगों के लिए है। चलिए देखते हैं मैंने क्या लिखा है। और हाँ, आज आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आप में से किसी एक की पंक्तियां पढ़ने जा रही हूँ। आज का शीर्षक है, तुम कैसा महसूस कर रहे हो। बहुत तोड़ा था एक दिन तुमने मुझे और मेरी भावनाओं को। आज खुद टूटकर कैसा महसूस कर रहे हो। छोड़ दिया था यूं ही भटकते हुए अंधेरे रास्तों पे मुझे। आज खुद पीछे छूटकर कैसा महसूस कर रहे हो। खूब मुस्कुराए थे मेरी अश्रुधारा को निहार कर तुम। आज खुद उसी पथ पर रोकर अपने आंसुओं को धोकर कैसा महसूस कर रहे हो। मुझे ऊंचाई से गिरते हुए देखकर भी तुम्हारा दिल ना पिघला था क्षण भर को। आज उन्हीं ऊंचाइयों पर मुझे फिर से देखकर खुद को कितना गिरा हुआ महसूस कर रहे हो। कई ठोकरों के बावजूद भी हिम्मत नहीं टूटी थी मेरी। आज खुद को हारा हुआ पाकर कैसा महसूस कर रहे हो। किसी को बेसहारा होते देख तुम्हारी बाँछें खिल उठी थी। आज गिरने पर खुद सहारा ना पाकर कैसा महसूस कर रहे हो। दूसरों की खामियों की सूची बनाने में खूब आनंद आता था तुम्हें। आज खुद पे ही कई उंगलियां उठने पर अपने आप को कमियों का सागर जानकर कैसा महसूस कर रहे हो। करीबी दोस्तों के बीच भी बहुत खास दिखने को तुम अपनी शान समझते थे। आज खुद आम लोगों के बीच शामिल होकर कैसा महसूस कर रहे हो। बात बात में दूसरों की खिल्ली उड़ाना, बिन वजह हर किसी के सामने मुझे नीचा दिखाना, ये आदत में शुमार था तुम्हारे। आज खुद दुनिया के सामने एक तमाशा बनकर कैसा महसूस कर रहे हो। कई बार मेरी आत्मा को अपने शब्दों से विच्छेद किया था तुमने। आज अपने ही शब्द जाल में फंसकर खुद अपनी आत्मा को छलनी होता देख कैसा महसूस कर रहे हो। मेरी हर अभिव्यक्ति को निरर्थक बताकर अपने हर शब्द को सार्थक समझते थे तुम। आज खुद निशब्द होकर मूक भटकते हुए कैसा महसूस कर रहे हो। सबकी जिंदगी में करीब से झांकना और उनकी निजी बातों को जगह जगह बांटना बहुत सुकून देता था तुम्हें। आज खुद के राज यूं दर बदर होने पर तुम्हारे ही घर को टूटते देखकर कैसा महसूस कर रहे हो। कई दिलों को तोड़कर मरोड़कर खुद का आशियाना बनाना चाहते थे तुम। आज उसी अधूरे आशियाने को झरझर गिरते हुए देखकर कैसा महसूस कर रहे हो। अपनी झूठी कहानियों से सहानुभूति बटोरा करते थे तुम। आज खुद के विश्वास को तार तार होता देख कैसा महसूस कर रहे हो। जिन हाथों ने दुआएं दी थी कभी, उन्हीं का हाथ काट कर गले में लटकाए फिरते थे तुम। आज उन्हीं कटे हाथों से अपना गला घुटते देखकर कैसा महसूस कर रहे हो। कभी फिक्र नहीं की तुमने जो उम्मीदों की लाशें गिराई थी आज तक। आज उन्हीं लाशों की गिनती करते हुए कैसा महसूस कर रहे हो। आज अचानक से तुम्हें वो गलतियां याद आई हैं तो खुद से घृणा हो उठी।
आज जिंदगी के पिछले पन्ने पलटकर अपनी आत्मा को झकझोरते हुए कैसा महसूस कर रहे हो? आज तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अब आपकी बारी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप अपनी पंक्तियां मुझे भेजिए और मैं अपनी आवाज में उसे सुनाऊंगी। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे पंक्तियां सेंड की है, उसके लिए थैंक यू सो मच। बट मैंने जिनकी पंक्तियां चुनी है उनका नाम है प्रफुल्ल मिश्रा जी। वो मेरे गुरुदेव भी हैं और बचपन से मैंने उनकी पंक्तियां सुनी है और वो मेरे इंस्पिरेशन भी रहे हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी पंक्तियां पढ़ रही हूँ। चलिए पढ़ती हूँ। बोलो ना, मेरा क्या कसूर था, यही ना कि मैं मजदूर था। अपनी गाड़ी न थी, जेब में पैसे न थे, नंगे पांव सड़कों पे चलने को मजबूर था। बस यही ना मेरा कसूर था कि मैं मजदूर था। वो अमीर थे ना, इसलिए जहाजों में लाए गए। तमाम नियम बदले गए, सुविधा के लिए बनाए गए। उनकी ही तरह साहिब मेरा घर भी बहुत दूर था। बस यही ना मेरा कसूर था कि मैं मजदूर था। ट्रकों में, ट्रैक्टरों में हम सामान की तरह लादे गए। जब कुछ भी ना मिला तो पैदल चले, भगाए गए। कहाँ थे आप जब हम ट्रेन से कट गए? कहाँ थे आप? एक्सीडेंट में मेरे अंग हिस्सों में बट गए। अरे हुजूर, मैं भी किसी की आंखों का नूर था। बस यही ना मेरा कसूर था कि मैं मजदूर था। मेरे पाँव के छाले आप नहीं देखे, माथे पे सामान, गोद में बच्चे संभाले आप नहीं देखे। भूखे पेट मीलों चलता रहा, आप मौन थे, मानवता को खलता रहा। जहां तहां थक के सो गया, कोई घर पहुंचा, कोई मौत का हो गया। आपको भी शायद यही मंजूर था। हाँ, बस यही ना मेरा कसूर था कि मैं मजदूर था। इसे पढ़ते हुए मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ और बहुत अच्छा लिखा है आपने सर। तो आप यदि मेरी पंक्तियाँ पसंद करते हैं और यदि आपको मेरी पंक्तियाँ पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मुझे अपनी पंक्तियाँ भी भेजते रहिए। मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं आप इंस्टा और ट्विटर पे रतिगर20 पे, और आप कमेंट करके भी मुझे अपनी पंक्तियाँ शेयर कर सकते हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।